गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं पहुंच गई हूं पंजाब वापसी। और मतलब पहले वाले ब्लॉग में बताया था, अब मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं क्यों गई हुई थी, वो कुछ मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन था रिलेटिव्स के यहाँ। तो वो करके फिर मैं आ गई थी। मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए गई हुई थी दिल्ली। जाके फंक्शन करा, सीधा अगले दिन मैं फिर रात की बस से आ गई वापसी। तो अभी मैं घर आती ही सीधा नहा ली, धो ली, पूजा वूजा कर ली। इनके लिए यहाँ नाश्ता बना दिया, ये यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, आलू काट रही हूँ। आलू की सब्ज़ी, चावल, दाल बनाऊँगी दिन के लिए। तो उसके बाद आलू की सब्ज़ी, दाल, चावल बनाऊँगी। दाल मैंने रख दी उबालने के लिए। जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, आज इनको भी लेट जाना था। और तो इसलिए मैंने सोचा तैयारी व्यारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थकी हूँ, सोऊंगी। और बस फिर पहले ये सब्जी वब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं मंदिर इनके साथ ही जाऊँगी और पूजा करके फिर वहाँ से आके फिर खाना बनाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। आके दिन में खा लेंगे और मैं तो बाद में खाऊँगी। चलो फिर खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज का ब्लॉग फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। चलो गाइस, हम जा रहे हैं मंदिर। फटाफट से मैं रखती हूँ उसको किचन में। और गाइस, उस दिन इनको मैंने बोला था ये ले जाके वहाँ रख देना मंदिर में कुत्तों के लिए पानी, बट इनको नहीं टाइम हो पाया, बहुत ज़्यादा काम था। पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम दहीज के लिए वहाँ पानी रखने के लिए, और मैं वहाँ मंदिर भी जाऊँगी पूजा करने के लिए, फिर आ जाऊँगी। इनको छोड़ भी दूँगी ऑफिस। मुझे ना बहुत जोर से नींद आ रही है। इनसे बात नहीं करी, जबरदस्ती मेरे से बोलने लगे। कब नहीं कर रहे थे? अभी तो कर रहे थे बाबू। अंदर अंदर कर रहे थे, झूठ बोल रहे आप। आँखें बंद हो रही है उनके मारे। आगे सुना हो, खाना बंद कर रही। चलो गाइस, चलते हैं। ये देखो क्वार्टर सब कैसे बने हुए हैं यहाँ पर। अब मंदिर चलते हैं। और गाइस, जाना बहुत अच्छे अच्छे पार्क भी हैं। देखो, शाम को यहाँ घूमने के लिए आते हैं हम सब। बहुत सारे क्वार्टर बने रहे हैं यहाँ से। अभी आई नहीं है, फैमिलीज आएंगी धीरे धीरे करके। और मंदिर देखो कितनी दूर है भाई। ये मंदिर में पूजा। अब जाती हूँ मैं घर, और जय हो। और मैंने एक वो भर के तो यहाँ रख दिया है, दूसरी की जगह समझ नहीं आ रही कहाँ रखूँ, जहाँ मतलब ज़्यादा डॉगी हों। और मंदिर के बाहर एक रख दिया मैंने वहाँ सामने पार्क में, क्योंकि यहाँ चिड़िया वगैरह बहुत आती है और डॉगी भी शाम को आते हैं। एक इस तरफ हमारी बिल्डिंग के परसों रख दिया था। और अब चलते हैं ऊपर। गर्मी, मैं सोचा था मैं खाना अभी बना दूंगी, मगर मेरी हालत ख़राब हो रही है गर्मी से बहुत ज़्यादा। पानी पी लो पहले, गला सूख रहा है। तो भगवान, इतनी गर्मी क्यों कर दी यार। हम तो चलो घर के अंदर है, 4 छत के नीचे, दीवार के नीचे। बेचारे बाहर लोगों का क्या होगा, जो बेचारे मजदूर हैं और जो छोटी छोटी कार्ट लगा के सामान बेचते हैं, रिक्शे वाले भैया, ऑटो वाले भैया जी यार। और भी बहुत लोग जिनके पास घर भी नहीं है बेचारे। काश भगवान मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं सब ज़रूरतमंदों के लिए एक शेल्टर खोल सकूं। सच में मैं बहुत काबिल हो गई ना। मैं ज़रूरतमंद लोगों को, जो भी है उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्ग तो मुझे पहली बात बहुत पसंद है। बूढ़े लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। बाबा, दादी, अम्मा लोग। मगर उससे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि उस शेल्टर में सब लोग हों जिनको रोज़ खाना मिले और रोज़ छत मिले रहने को, कि बारिश वारिश में भीगे ना, धूप में ना रहें। मगर कमाने के लिए सबको रहना पड़ता है, मगर फिर भी जब कमा के वो जो घर जाएँ, उनको घर ना हो तो वहाँ रह लें। बहुत गर्मी हो रही है।
चलो गाइस मैं थोड़ा लेट जाऊँ, उसके बाद फिर आपको मिलूंगी, ठीक है गाइस। तो मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर सो हो जाती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी अपना काम, बट फिर मैंने सोचा अगर मैं सो गई फिर 1 घंटे बाद उठूँगी फिर मज़ा नहीं आएगा ना, तो इससे बढ़िया बिना सोए पहले मैं बना लेती हूँ खाना। और 11 बज रहे हैं, वैसे तो मेरे हस्बैंड 1 बजे आते हैं, कोई बात नहीं, बासी थोड़ी हो जाएगा, है ना। बना लूँगी और मैं खाना नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, खाना बना के रख देती हूँ और पतिदेव आके खा लेंगे और मैं सोए रहूँगी। वो खा लेंगे, फिर मैं उठ के जब दूध दूँगी तब खा लूँगी, उनके लिए दे दूँगी उनको डाल के खाना। तो चलो फिर चलते हैं खाना बनाने। चावल मैंने यहाँ चढ़ा दिए हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। सब कुछ जल गया इसमें, बस एक दाल मैंने उबाल के रख दी है मलका की, फिर मैं बनाऊंगी दाल और चावल, और सब्जी तो बन ही रही है। चावल तो मैंने चढ़ाई दी है, मतलब बन गए हैं, बस दाल बननी है और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आई है। मैं 2 दिन से घर में नहीं थी तो मेरे पतिदेव ने दही भी नहीं जमाई है, अभी मैंने फ्रिज में देखा नो दही, तो रायता भी आज नहीं बन पाएगा। और गाइस किसी ने मुझे बोला था कि भावना तुम मेकअप के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, तो थैंक यू सो मच। और मुझे भी पता है कि मैं मुंह पे कुछ लगाए बिना अच्छी नहीं लगती हूँ, मगर मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती, मैं सिर्फ काजल, लाइनर और लिपस्टिक लगाती हूँ, इस 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं लगाती। और देखो मेरा क्या है ना, शायद मुझे ऐसा लगता है मैं एक ऐसी इकलौती ब्लॉगर हूँ मेरे मन में, बाकी भी होंगे, कि अपनी जो लाइफ है ना उसको रियल दिखाऊँ, रियल, नो दिखावा, नो मेकअप, नो शेकअप कि हाँ मैं पूरी पहले तैयार होंगी उसके बाद से ब्लॉग के साथ, नहीं। मैं अगर सो के भी उठ रही हूँ ना, मेरी आँख में वो लगा है, क्या बोलते हैं, सो के उठ के जो भी लगता है, पहले गैस कर दूँ तब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। और अगर मैं सोते तो उठ रही हूँ, मैं फ्रेश होके भी आ रही हूँ, मैं मुंह भी नहीं धुला है, मैं तब भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि भाई मैं हाँ पहले मेकअप शेकअप कर लेती हूँ, सबको दिखाना है बड़ा अच्छा। मेरे पति ने पंखा भी साफ कर दिया कि ये करना है वो करना है, ऐसा सब मेरे को नहीं करना। और किसी ने बोला था कि नहीं लगती, किसी ने बोला था लगती है, भैया मुझे भी पता है कि मैं काजल, लाइनर, लिपस्टिक के बिना मुझे खुद ही अच्छी नहीं लगती हूँ, मगर जो है वो रियल दिखाऊंगी। और गाइस किसी ने बोलता, बहुतों ने बोलता है कि अपना होम टूर दो, रूम टूर दो, अभी मैं नहीं दे रही हूँ, बाकी आपको थोड़ा बहुत ऐसे दिख जाता होगा, क्योंकि ना अभी हमें जो दूसरा वाला रूम है ना वो भी पूरा सजाना, और यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें जो अभी हमें करनी है, तो मैं पूरी अब वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में मेरा थोड़ा सामान था मैं वो ले आई हूँ पूरा। जब मैं परफेक्ट इसको कर दूँगी ना तो 2-3-4 व्लॉग बाद मैं आपको वो पक्का दिखाऊंगी पूरा हर एक चीज़ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या सजाया है, ठीक है। चलो फिर खाना बनाती हूँ, सब दाल बनाती हूँ, चावल बन गया। मैं ना अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। भाई सुबह व्लॉग बनाया है ना, खाना वाना खाया था जब, उसके बाद मेरे पतिदेव आ गए, खाना भी खा लिया, व्लॉग ही नहीं बनाया आगे। भाई मैं भूल ही जाती हूँ, क्या करूँ। अब मुझे लग रहा है मुझे अलार्म लगाने पड़ेंगे 1 घंटे के गैप में कि भाई अलार्म, भावना जी आप व्लॉग भी बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो तो व्लॉग बना लो। गाइज पता है बड़ी दिक्कत है इस चीज़ की मुझको। तो चलो करते हैं व्लॉग की शुरुआत, मतलब बीच में से। तो दिन में मैं सो गई थी खाना वाना खा के, उसके बाद मस्त नींद पूरी करके 6 बजे उठी। 6 बजे उठ के मुँह हाथ धोया, घर पे थोड़ी वीडियो कॉल करी, गप्पे मारी, और आज मेरे देवर जी भी आ गए हैं घर सरप्राइज़ देने के लिए। और मैं बना रही हूँ, यहाँ नहीं आए हैं, अब वहाँ गए हैं मेरे ससुराल, और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी। आलू प्याज काट रही हूँ। पतिदेव मेरी ड्यूटी से आ गए थे बट सब्जी लेने के लिए गए हैं, इतने चालाक ना, मैं सामने भाभी के घर थी, खुद भाग गए सब्जी लेने के लिए। उन्होंने सोचा इसको ले जाऊँगा तो कुछ खिलाना पड़ जाएगा उल्टी चीज़, और भी चीज़ लेते। और मैंने यहाँ पर देखो क्या क्या काम कर दिया। यहाँ मैंने दूध बॉईल कर दिया, पानी की बॉटल्स अभी भरूँगी, ये केन ले, पानी की बॉटल्स अभी भरूँगी। अब हमने यहाँ पर लगवा ली है पानी की केन। वैसे तो ये कैंप से भर के ले आते थे, बट अब क्या है पूरी बटालियन आ गई है तो पानी कम है, तो इसलिए कैंप से नहीं ला सकते, तो आज से हम लगा ली केन। अब इसका वो जो नीचे का रखने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसे, कंडेंसर क्या कुछ बोलते हैं, उनको नाम नहीं पता, वो लेने के लिए गए हैं। तो फिर मतलब केन उसमें डाल देंगे, फिर जो टोटी जैसी होती है उसमें से बॉटल भरने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी केन तो मैं पलट नहीं सकती। जब तक मैं यहाँ सब्जी काट लेती हूँ उसके बाद फिर वो आ जाएंगी तो फिर उनसे लगाऊंगी, ठीक है।
और मैंने पूजा भी कर ली। मैंने इनको बोला था, ये घर आ गए थे, मैं सामने भाभी के घर थी, मैंने कहा पूजा कर देना, और ये चले गए। लगा आके करूँगा, अब देखो इतनी देर हो गई, 9 बजे थोड़ी पूजा होती है। तो मैंने पूजा वूजा सब कर ली, घर भी बात कर ली। अब फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में खाना बना के। हाँ तुम्हारे होते हुए भी लेट आए मैं। जब तुम होते मेरे होते हुए मतलब जब तुम होते तब मैं लेट नहीं आता ना, तो मैं अच्छा, जल्दी। सॉरी तो मुझे लेके नहीं गए ना आज। बाबू, फिर मैं नहीं जा रहा था, फिर मैं गया टमाटर सुबह के लिए नहीं होंगे इसलिए चले जाता हूँ। वहाँ बैठे थे ना। तो मुझे जान मुझ के नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। बताऊँ क्यों? क्यों तुम्हें लगता है मैं जाती हूँ तो खर्चा हो जाता है तुम्हारा? नहीं होता खर्चा, कभी नहीं करता तुम तो, और बता के लाते हो, बोला ना ये खर्चा मत करना कहते हो। नहीं, मैं खाती हूँ ना। हाँ नहीं कहते तुम, सब्जी रख देता हूँ। हाँ? क्या क्या लाए हो? आलू टमाटर और मिर्च। धनिया नहीं लाए? धनिया मिलानी वो खराब था यार, उसके बाद पता नहीं और तो है। कोई बात नहीं। मैंने पूजा कर दी। तुम्हें करने का बोला था ना मैंने। देसी बड़े मुश्किल से मिले, छोटे छोटे मिले। भाभी के टमाटर का पेड़ सूख गया नीचे, 2 दिन तक मैंने पानी नहीं डाला, 2 दिन से। बैंगन का भी सूख गया और उसका भी, टमाटर का भी। एक टमाटर वगैरह देसी है। मैं बोला यार मेरे घर में खेत हैं, बोला फिर आपको पता नहीं है। बोला अच्छा पानी लाओ। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं तो पानी। टमाटर में पैदा हुआ हूँ, पानी। टमाटर में ही पैदा हुआ